न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को कल आधी रात पार्टी से निकाल दिया गया। ये तो होना ही था, हर कोई जानता था। माना जा रहा था कि केजरीवाल एंड कंपनी के इस कदम के साथ ही आपके सियासी ड्रामे पर एक तरह से अंत हो जाएगा, उस पर पर्दा गिर जाएगा। लेकिन उल्टे आज दोनों खेमों ने एक दूसरे की इज्जत उतारने में सारी हदें पार कर दी। प्रशांत भूषण ने आपकी तुलना खाप पंचायतों से कर दी और केजरीवाल के लेफ्टिनेंट आशीष खेतान को सुपारी पत्रकार तक कह दिया। जवाब में खेतान ने भूषण परिवार की बखिया उधेड़ कर रख दी। यहां तक कह दिया कि भूषण परिवार जिस पीआईएल को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हथियार बताता है, वो दरअसल एक धंधा है जिससे सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है बाप बेटे ने। अपने खून पसीने से आम आदमी पार्टी खड़ी करने वाले धुरंधर अगर आपस में एक दूसरे की ही पोल खोलने लगे, वो भी खुलेआम सबके सामने सारी हदें पार कर दें, तो गंभीर सवाल तो उठेंगे ही। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भूषण परिवार वाकई पीआईएल इंडस्ट्री चलाता है? क्या आम आदमी पार्टी यानी आप खाप बन गई है? और सत्ता मिलते ही सभी पार्टियों को क्यों चुभने लगते हैं 5 स्टार एक्टिविस्ट? इसी पर होगी बहस। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भूषण परिवार पीआईएल इंडस्ट्री चलाता है? क्या आम आदमी पार्टी यानी आप खाप बन गई है? और सत्ता मिलते ही पार्टियों को आखिर चुभने क्यों लगते हैं 5 स्टार एक्टिविस्ट? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आशुतोष हैं और आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता अजीत झा हैं, बीजेपी से संबित पात्रा और कांग्रेस से आलोक शर्मा। आप सभी का स्वागत है। आशुतोष, आशीष खेतान कह रहे हैं भूषण परिवार के पास 500-700 करोड़ की संपत्ति है। क्या ये पीआईएल इंडस्ट्री से कमाया गया सारा पैसा? कह रहे हैं सारी पोल खोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको। आशुतोष, अगर ये करप्शन का पैसा है, अगर ये पीआईएल इंडस्ट्री का गंदा पैसा है आशुतोष, तो इसी गंदे पैसे के 1 करोड़ रुपए से आम आदमी पार्टी बनी है। यानी कि ये आरोप घूमकर आप ही के ऊपर आ रहा है कि उसी गंदे 1 करोड़ रुपए से आपकी पार्टी बनी है। आशुतोष देखिए मानक, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज की तारीख में कोई मानने को तैयार होगा कि आशीष खेतान एक करप्ट आदमी है? आशीष खेतान को मैं लंबे समय से जानता हूं और आशीष खेतान अगर एक ईमानदार पत्रकार की नीयत पर अगर सवाल खड़ा करने का काम अगर प्रशांत भूषण करेंगे तो उनको जवाब देना लाजमी है और गुस्सा भी लाजमी है। मुझे लगता है कि जो गुस्से का इजहार उन्होंने किया है वो गुस्सा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर आप किसी ईमानदार आदमी की नीयत पर सवाल खड़े करें जवाब देगा वो। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये जो एक दूसरे के बारे में बात की जा रही है, ये इस पर काफी हद तक रेस्ट्रेन करने की जरूरत है। मैं समझ गया आशुतोष, लंबे समय तक साथ मैं समझ गया आशुतोष, साथ हमने काम किया है। मैं समझ गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि आपने कहा आशीष खेतान को गुस्सा आ गया, वो खुद पर संयम नहीं रख पाए, इसीलिए उन्होंने जो कहा भूषण परिवार के बारे में उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब भूषण परिवार पीआईएल इंडस्ट्री नहीं चलाता है, ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। भूषण परिवार साफ है, आप ये कह रहे हैं? आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। मैंने कहा कि अगर आप किसी ईमानदार पत्रकार, ईमानदार व्यक्ति की नीयत पर, उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करेंगे तो वो गुस्सा भी करेगा, जवाब भी देगा और तल्ख जवाब देगा। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि भाई प्रशांत जी को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 700-800 करोड़ रुपए की जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अरे आशुतोष, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हिमाचल आशुतोष, ये सवाल तब क्यों नहीं पूछा था प्रशांत भूषण शांति भूषण से अरविंद केजरीवाल ने जब 1 करोड़ रुपए लिए थे पार्टी बनाने के लिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल जवाब दे रहा हूं ना। मैंने कहा कि अगर वो आशीष खेतान पे सवाल खड़े करेंगे तो आशीष खेतान ये सवाल खड़े करेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें एसडीएम की रिपोर्ट क्या कहती है। इलाहाबाद के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी का मसला था उसमें इंडिक्टमेंट हुआ था, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाकर देने की बात अदालत की तरफ से कही गई थी। नोएडा के अंदर जो मायावती की वजह से जो प्रॉपर्टी मिलने का आरोप लगा था उसका भी हिसाब देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस पर आरोप लगाएंगे तो वो भी गुस्से में ऐसे आरोप लगाएगा। आशुतोष, आशुतोष नहीं है आशुतोष, ये बात कहना चाहता हूं। आशुतोष, न सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरा देश देख रहा है आपको और आपकी बातें सुन रहा है। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर, ये सारे के सारे सवाल तब कहां गए थे जब वो आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? प्रशांत भूषण के एक इशारे पर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, ये कह रहे थे वो, और आज कह रहे हैं पीआईएल इंडस्ट्री चला रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश से लेकर और नोएडा तक की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखाई दे रही थी क्या? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर आप किसी ईमानदार आदमी की नीयत पर सवाल खड़े करेंगे तो वो गुस्से में आकर वो भी आपकी नीयत पर सवाल खड़े करेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि इन आरोपों में सत्यता है या सत्यता नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ये उसके, चूंकि आपने उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े किया और मैं जानता हूं
कि डीडीसी का वाइस चेयरमैन होने के बावजूद वो आदमी मेट्रो से चलता था। आज एक पैसा नहीं लेता। दिल्ली डायलॉग कमीशन का चेयरमैन है, एक पैसा नहीं लेता वो सरकार की तरफ से। अगर वो आदमी बेईमान होता तो आज पूरी तनख्वाह लेकर बैठता, सरकारी खर्चे पे काम ठीक है। आशीष खेतान को ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत भूषण के लिए आप वो सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं। वही प्रशांत भूषण जी इस देश के आशुतोष, वही प्रशांत भूषण सम्मान करते थे, वही प्रशांत भूषण जिनकी पीआईएल का सहारा लेकर आप सत्ता की सीढ़ियां चढ़े हैं दिल्ली में। भ्रष्टाचार के जितने मामले प्रशांत भूषण ने अपने पीआईएल के जरिए उजागर किए हैं, उनका खूब फायदा उठाया है अपने आपकी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। और आज आप कह रहे हैं पीआईएल इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप प्रशांत भूषण ईमानदार हैं या नहीं, आप ये नहीं कह सकते। मानक जी मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप आशीष खेतान जैसे ईमानदार आदमी के नियत पर सवाल खड़े करेंगे ईमानदारी पर, तो वो भी सवाल खड़े होंगे और उनके सवालों के जवाब प्रशांत जी को भी देने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीज बंद होनी चाहिए। प्रशांत जी इस देश के बड़े गंभीर वकील रहे हैं, आम आदमी पार्टी में उनका बड़ा सम्मान था, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उनको इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए, मैं ये इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि इन आरोपों का कोई सिलसिला नहीं, कोई अंत नहीं है। हमने साथ काम किया है, हम साथ चार कदम आगे बढ़े हैं। आज हमारी राजनीतिक मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद का मतलब राजनीतिक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आशुतोष पर्सनल लेवल पे सम्मान करना चाहिए, ताकि कल अगर हम मिले तो एक दूसरे से नजरें ना चुराएं। ये बात कहना चाहता हूं। आशुतोष पर्सनल लेवल पे एक बात कह रहा हूं, 15-20 साल से मैं आपको जानता हूं आशुतोष, आप भी एक जाने माने टीवी एंकर रहे हैं। जब इस तरह से कोई गेस्ट फंस जाता है ना, तो एंकर के मुंह में पानी आता है कि इसे इधर से घेरूं, उधर से घेरूं, कहीं से भी घेर सकता हूं। लेकिन आज मुझे दाद देनी पड़ेगी आशुतोष आपकी कि मैं तो आपको घेरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि आप आ गए हैं आज इस डिबेट में हिस्सा भी ले रहे हैं आशुतोष, क्योंकि जब पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का ये जो सारा ड्रामा पब्लिक में चल रहा था, तब आपके गेस्ट भी नहीं आ रहे थे डिबेट्स में। आज आपने आके बहुत हिम्मत दिखाई है आशुतोष, लेकिन आज बहुत मुश्किल पोजीशन में है। कैसे खेतान, आशीष खेतान को डिफेंड करें और कैसे प्रशांत भूषण के बारे में कुछ न कहें। मैं आपसे एक सवाल पूछूं मानक, क्या आप मानते हैं कि आपको प्रशांत भूषण की ने जो आरोप आशीष खेतान पे लगाया उस पर यकीन है? अजीत झा जी बैठे हुए हैं, अजीत झा से पूछ लीजिए, क्या अजीत झा अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आशीष खेतान भ्रष्ट आदमी है, पेड न्यूज वाले पत्रकार है? पूछिए उनसे। अच्छा ठीक है अजीत जी पहले तो जाहिर है कि मेरी हमदर्दी है आपके साथ, अजीत झा जी बहुत हमदर्दी है आपके साथ मेरी, क्योंकि आज सब जगह यही हो रहा है कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, आधी रात को उनको जिस कदर निकाला गया है पार्टी से, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। हमदर्दी है, लेकिन फिर भी ये बताइए, जो आशुतोष भी कह रहे हैं, जवाब तो देना चाहिए ना प्रशांत भूषण, शांति भूषण को, कि ये 500-700 करोड़ रुपए आए कहां से हैं? जवाब तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मानक जी, जो आशुतोष कह रहे हैं कि मतभेदों में भी शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिए, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। ये अलग बात है कि जब हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए गए थे तो बसों में भरकर भीड़ लाई गई थी, जो हमारे नाम से गाली गलौज कर रहे थे और हमें गद्दार करार दे रहे थे। उस वक्त हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू नहीं हुई थी, उसके बावजूद वो शायद पार्टी के नेताओं द्वारा ही लाए गए लोग थे। अजीत जी वो सब देखा है हमने, उस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। अजीत जी सवाल मेरा दोबारा से एक बार दोहरा देता। अजीत जी मैं कह रहा हूं क्या प्रशांत भूषण, शांति भूषण को मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि चूंकि मैं प्रशांत जी को 30 साल से जानता हूं और कई संगठनों में हमने साथ काम किया है, इसलिए उन पर आरोप नहीं लगने चाहिए। किसी के पास भी कोई भी तथ्य हो किसी के भी खिलाफ, वो तथ्य समाज के सामने लाना, मीडिया के सामने लाना उसका धर्म है, उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आशीष खेतान जी ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। और हर आरोप का जवाब प्रशांत जी और शांति भूषण देंगे। ठीक है, ठीक है। अजीत जी एक और सवाल है मेरा आपसे, और सवाल ये है अजीत जी, ऐसा लगता है कि आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। जी, आपके लिए अंगूर पूरी तरह से खट्टे हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण इन्हीं आशीष खेतान को उंगली पकड़कर पार्टी में लाए थे, लोकसभा का चुनाव लड़वाया था,
और आज देखिए उसी आशीष खेतान को सुपारी पत्रकार कह रहे हैं, पेड जर्नलिज्म का इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बात तो आपको प्रशांत जी से पूछनी चाहिए। जो मेरी जानकारी है, और वो जानकारी बहुत सीमित हो सकती है, आपके पास जानकारी ज्यादा होगा, कुछ तथ्य पिछले दिनों आए हैं। ये तथ्य पहले से मौजूद थे, प्रशांत भूषण को मालूम थे, फिर भी उन्होंने उसको छुपाया। अगर ऐसी कोई बात है तो प्रशांत भूषण ने बहुत बड़ी गलती की है, पर अगर ये तथ्य नए हैं, इसकी जानकारी प्रशांत भूषण को अभी मिली है, तो फिर ये कहना बहुत गलत होगा कि प्रशांत भूषण ने तथ्य छुपाए, पहले तारीफ की। सर, वो आर्टिकल तो 4 साल पुराना है जो आशीष खेतान ने लिखा था, तो ये बात हजम नहीं होगी कि कोई नए तथ्य प्रशांत भूषण के हाथ लग गए। एक और सवाल है मेरा आपसे, आपको आप खाप बता रहे हैं, खाप पंचायतों से तुलना कर रहे हैं आपकी, उसकी वजह बताइए जरा, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? उसकी वजह बहुत साफ है। उसकी वजह यह है कि 26 फरवरी को जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए, वो 8 महीने में बाद हुई। और उस राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक से लेके आज तक, जब तक हम लोग राष्ट्र कार्यकारिणी में रहे, जब तक प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पीएससी में रहे, जब तक हम लोग राष्ट्र परिषद में रहे, एक ही चीज चर्चा में आ रही है। 26 फरवरी की राष्ट्र कार्यकारिणी का सारा एजेंडा दरकिनार करके एक ही बात की गई कि कैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र को पार्टी से निकाला। चलिए, ठीक है। और लोकपाल बेचारे पूछ रहे हैं कि मुझे ये बता दीजिए कि मेरा कार्यकाल खत्म कब हुआ। ये बताने को कोई तैयार नहीं। ठीक है, क्लियर है। संबित पात्रा, सवाल आपसे भी बनता है, आलोक शर्मा आपसे भी बनता है। संबित भाई, पहले आपसे, नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में कह रहे थे ये 5 स्टार एक्टिविस्ट जो हैं ये जुडिशरी चला रहे हैं क्या, इस तरह का सवाल उठा रहे थे। और प्रशांत भूषण भी उसी कैटेगरी में आते हैं, माने या ना माने। ये ऐसा क्यों होता है कि जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तब उसी का सहारा लेती है, उस तरह के PILs का, इन्हीं 5 स्टार एक्टिविस्ट के मुद्दों का, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है यही 5 स्टार एक्टिविस्ट चुभने लगते हैं? संबित पात्रा, ऐसा क्यों है? देखिए मानक, वैसे तो धन्यवाद, आज आपने हमें डिबेट में बुलाया। वैसे बहुत ज्यादा प्रासंगिकता आज हमारी डिबेट में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दूर में कहीं दर्शक दीर्घा में बैठ के हम ये युद्ध देखते रहें और एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे भी हिंदुस्तान देखे कि किस प्रकार धर्मशाला में लड़ाई, धर्मशाला के अंदर जो लड़ाई हो रही है, एक कमरे से कोई निकल के आ रहा है, वो दूसरे की लड़ रहा है, और एक दूसरे की पोल खोल योजना जो चल रही है, आज मुझे लगता है हम नेपथ्य में बैठ के देखें तो अच्छा रहेगा। अगर चूंकि सवाल पूछा है मैं जवाब दे दूं। प्रधानमंत्री एक जुडिशियल कमिटी को, पूरे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनके कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे थे। ये प्रक्रिया हर वर्ष होती है जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिस्कशन होता है। जुडिशरी अपने ही चॉइस से सेक्लूजन में रहती है, मगर जुडिशरी की इच्छा है कि जब उस वर्ष जब वो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें प्रधानमंत्री अपनी मन की बात रखें और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच डिस्कशन हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि परसेप्शन का खेल बहुत बड़ा है, इसलिए जुडिशरी को चाहिए कि